दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 11 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। 1.5 में हमारे पास क्या है, 1.5 में आपको पूरक निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट, है ना, जिसमें अपन ने पहला और दूसरा क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। अगर आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ना। चलो तो देखते हैं हम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, इसकी भावनाएं समझिए। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी आपको एक ऐसा सेट लेना है, एक ऐसा समुच्चय लेना हो जो कैसा हो, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसके बाद निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखना है। अब आपको सबसे पहले काम करना है, आपको नेचुरल नंबर लेना है। कैसे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से लेकर स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती और कहां तक जाती हैं, अनंत तक, इंफिनिटी। ठीक है ना। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब आपसे इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है वो, जैसे पहले क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि x दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। अब जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, वो हमारे पास उसके अंदर जो होती वो सम संख्याएं भी होती, विषम संख्याएं भी होती, भाज्य संख्याएं भी होती, अभाज्य संख्याएं भी होती। तो आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझते जाइए। क्या कह रहा है वो, हमसे कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, मतलब इवन नेचुरल नंबर। कैसा है? नेचुरल नंबर है और कैसा है, इवन है। अब आप इवन नंबर तो जानते ही होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, है ना। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर में से, प्राकृतिक संख्याओं में से अगर इनको हटा दें तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो आपको इसका उल्टा कर देना। तो आपको इसका जब आंसर लिखना है तो आपको ऐसे ही समुच्चय रूप में, यानी सेट्स फॉर्म में आपको इसका आंसर देना है। तो आप क्या करेंगे कि एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो अगर हम नेचुरल नंबर में से, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याएं हटा दें, जैसे आप 2 हटा दो, आप 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो, तो आपके पास जो बचेंगी, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो इस तरीके से आपके पास ये नंबर बच जाएंगे। तो ये जो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या है, ऑड नंबर है, यानी विषम संख्याएं हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि x सच दैट x एक प्राकृत, इधर कह रहा है सम संख्या, तो भैया सम तो हट जाएंगे। पूरक अगर आपको निकालना है, मतलब डैश निकालना है, तो डैश का मतलब होता है कि आपको यूनिवर्सल सेट में से, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इधर आप इसको क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। अगर यूनिवर्सल सेट में से आप इस चीज को हटा देंगे, सम संख्याओं को हटा देंगे, इवन नंबर को हटा देंगे, तो आपके पास जो बचेंगे ऑड नंबर बचेंगे, विषम संख्याएं बच जाएंगी। तो x दैट x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। क्या है मित्र? विषम संख्या है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब आगे देखो। अब आगे हमसे कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। अब अगर विषम कह रहा तो आपका आंसर सम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर में से, इवन नंबर में से, सॉरी नेचुरल नंबर में, पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है, उसमें से अगर आप ऑड नंबर हटा देंगे तो आपके पास क्या बच जाएंगे, इवन नंबर बच जाएंगे। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो क्या होगा, अगर आपको इसका क्या निकालना है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या, क्या निकालना है, प्राकृत विषम संख्या, एक प्राकृत विषम संख्या। तो आपको इसका क्या निकालना है, डैश, और डैश निकालने के लिए आप इसका उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे,
एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत सम संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और सम संख्या मतलब इवन नंबर। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। अब गुणज का मतलब जानते हैं, यानी मल्टीपल्स, उसका जो मल्टीपल्स होगा वो क्या होगा, 3 हो गया, 3 का 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, इस तरीके से ये आपका चलता जाएगा। तो आपको ये जो नेचुरल नंबर है, आपके पास जो प्राकृतिक संख्या है, उनमें से आपको इसको क्या कर देना, हटा देना। तो जो भी बचेंगी वो क्या बचेंगी, जो जो बचेगा वो 3 का गुणज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 3 का गुणज नहीं होगा। तो अगर आप थर्ड वाले का आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, और बात समझ में आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या। अब भैया आपके पास जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में से अगर आप भाज्य संख्या को हटा दें, मतलब प्राइम नंबर को हटा दें, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो सारे नंबर बच जाएंगे वो क्या होंगे, अब देखो वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते है ना। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे फोर्थ वाले का, आप ऐसा लिख दो एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत या एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य नहीं है तो वो सारे क्या होंगे। अब एक चीज ध्यान रखना आपको कि आपके पास जो अभाज्य संख्या तो नहीं होगी, लेकिन जो और आपके पास x बराबर 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता ना ही अभाज्य होता, ना प्राइम नंबर होता ना कंपोजिट नंबर होता, तो 1 भी आ जाएगा, है ना। बाकी सारे प्राइम हटा दो, प्राइम हटा दोगे तो नहीं लिख दोगे, और 1 आपका बच जाएगा, क्योंकि 1 ना तो भैया भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो आप ऐसे नंबर को हटा देंगे कि जो 3 और 5 से विभाजित हो रही हैं, और जो नहीं हो रही वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको फिफ्थ वाले का आंसर लिखना है इधर, x सच दैट x 3 और 5 से, इसमें लिखा है विभाजित होने वाली, तो आप लिख दो विभाजित नहीं होने वाली संख्या, से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 3 और 5 से विभाज्य हो रही वो तो हट जाएंगी, और हट जाएंगी तो क्या बचेंगी, जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या, भैया मेरे परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है तो इनको हटा दो, तो क्या बचे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इधर लिख देंगे कि x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जस्ट उल्टा आंसर दे देना, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हट जाएंगे, फिर क्या बचेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो हट जाएंगी, फिर क्या बचेंगी, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या। अब भैया घन संख्या मतलब जो किसी का क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो आप इसका आंसर लिखेंगे x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या। ये कह रहा है, हम कह देंगे नहीं है, और नहीं है तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वीडियो
पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है, अब इधर थोड़ा सा ध्यान देना, इधर हमसे कह रहा है कि x सच दैट x प्लस 5 बराबर क्या होगा, 8 होगा। तो आप x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट कर दो इसकी जो वैल्यू है वो 8 आ जाए। तो देखना x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, x की जगह पे क्या रख दो आप, 3 रख दो और प्लस 5, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 होता है कि नहीं होता है। तो आप x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। तो इधर आप क्या लिख देंगे कि x की वैल्यू 3 ना हो, क्या हो, x की वैल्यू 3 ना हो। तो मतलब एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन x जो है x सच दैट x क्या है, बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। और अब ये नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन 3 बस नहीं होगा, और 3 नहीं होगा तो 3 को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो 3 नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x नंबर का। इसमें वो कह रहा है कि x सच दैट x जो है वो हमारा क्या है, मोर देन है, बड़ा है और इक्वल है किससे, 7 से। तो आप इसका आंसर लिख देंगे x सच दैट x, इसमें कह रहा बड़ा है और बराबर है, x जो है 7 से बड़ा है और बराबर है। तो आपको क्या लिख देना, 7 से बड़े नंबर तो आ जाएंगे, बराबर भी आ जाएगा, आपको 7 से छोटे नंबर लिख देना। तो आप लिख देंगे छोटा है 7। बोलो बात क्लियर है। इसके बाद लास्ट इसका 11वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x जो है वो x बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा, और 2x प्लस 1 मतलब 2x प्लस जो है ये जो वैल्यू है ये कैसी है, 10 से छोटी है। तो आपको इधर ऐसे नंबर ले लेना जो 10 से छोटे हो। अब ये हमसे कह रहा है 10 से छोटे हो, आप क्या कर दो, बड़े कर दो, बात खत्म। जो है x क्या है, बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, और ये जो कह रहा है कि 2x प्लस 1 क्या कह रहा है कि छोटा है किससे, 10 से। तो आप क्या कर दो, 10 से क्या, 10 से इसमें कह रहा है बड़ा है, आप क्या कर दो, छोटा कर दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद भैया हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आपको इनमें कोई समस्या हो आप इनका सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। इधर आपने इन सारे 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका बढ़िया क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास यूनिवर्सल सेट 9 तक है, ए आपके पास कितना है, 2 4 6 8 है, और बी आपके पास 2 3 5 7 है। तो सत्यापित कीजिए कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल होगा ए डैश, और क्या है ये, अब ये हमारा कहलाता है सर्वनिष्ठ, इसको ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपको बताना है कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो आपके पास LHS पक्ष है और RHS पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो भैया इधर थोड़ा सा ध्यान देना, आपको सबसे पहले तो निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सबसे पहले आपको ले लेना है LHS, क्या ले लेना है, LHS पक्ष लेने पर। तो अगर आप LHS लेते, अगर आप चाहें तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ सॉल्व करते करते क्या आ जाएगा आपका, लास्ट में दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप ए यूनियन बी का डैश ले लो। अगर हम इधर पे देखो, आप बात को समझो, आप क्या करो, आप ले लो ए यूनियन बी का डैश निकालना सबसे पहले। तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, और ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको क्या देखना होता है कि ए के पास जो एलिमेंट्स हैं और जो बी के पास एलिमेंट्स हैं उन सबको एक साथ लिख देना। यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, ठीक है ना। तो ए के पास देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इधर आप देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो जो कॉमन है उसको बस रिपीट नहीं करना, जैसे 2 हमारे पास क्या है, कॉमन है। इसके बाद फिर और कुछ क्या कॉमन दिख रहा है, क्या 4 6 8 3 5 7,
तो आप लिख देंगे 2, फिर 3, 4, देखो 2 आ गया, इसका 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 5 ले लो, फिर 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 भी है, 6 के बाद 7 भी है, और 7 के बाद भैया 8 भी है। तो आप इस तरीके से सारे नंबर ले लेंगे। जैसे आपने 2 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, फिर 4 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, और 6 भी दिख रहा तो 6 भी ले लिया, 7 दिख रहा तो 7 ले लिया, 8 दिख रहा तो 8 दिख लिया, 8 भी ले लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके पास A यूनियन B है, इसका आपको डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे A यूनियन B को। बात समझ में आ रही है? अब आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है भैया? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। बड़े ध्यान से इधर देखना, आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से आपको ये वाले क्या कर देने, माइनस कर देने। तो देखो 2 इसके पास, 2 हटा लो, 3 भी हटा लो, इधर से 2, 3, 4, 4 भी हट जाएगा, 5 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा, 7 भी हट जाएगा, 8 भी हट जाएगा। अब भैया मेरे जो बचता है उसको आप लिख देंगे। तो A यूनियन B जो है, इसका अगर आप डैश निकालेंगे तो आपके पास क्या बचा? आपके पास 1 बचा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो खत्म है, इतनी कहानी तो खत्म है। बचा क्या? 9। तो 1 और 9 बच गया। अब आपको क्या करना है, आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है। आप सबसे पहले तो इंटरसेक्शन B निकाल लो। तो अगर आप इंटरसेक्शन B निकालेंगे, सॉरी, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, अगर आप A डैश निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देंगे। तो आप इधर थोड़ा ध्यान देना, A डैश निकालो पहले। तो A डैश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस कर दो A, तो आपके पास A डैश निकल आएगा। क्या निकल आएगा? A डैश। अब आप A को देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना है A को, किसको देखना है? A को, और यूनिवर्सल सेट को भी। तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा इधर। अब देखो यूनिवर्सल में से A माइनस करना है, तो यूनिवर्सल के पास तो 1 से लेके 9 तक है, 1 से लेके 9 तक है, और आपके पास जो A है, A के पास है 2, 4, 6, 8। अब देखो 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 भी हटा दो, 8 भी हटा दो। अब जो बचेगा वो हमारा A डैश आ जाएगा। तो 1 बच गया, 1 के बाद 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, और भैया 9 बच गया, है ना? तो A डैश निकल आया। ऐसे ही आप निकालेंगे B डैश, तो B डैश निकालने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट में से B को माइनस करना पड़ेगा। बात को समझो भैया ध्यान से, थोड़ा सा देखो, ये सवाल कठिन नहीं है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सा चीजों को समझना है, और चीजों को समझने के साथ साथ अपना दिमाग बस लगाना है। अब अगर आपको B डैश चाहिए तो आप यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, B को माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास B निकल के आ जाएगा। देखना, B डैश अगर आपको निकालना है तो आप इसके पास 1 से लेके 9 तक है, और B के पास 2, 3, 5, 7 है। तो आप इसमें से हटा दो, 2 हटा दो, 3 भी दोनों जगह है हटा दो, 5 दोनों जगह है तो 5 हटा दो, और 7 दोनों जगह है तो 7 हटा दो। अब जो भी बचता है, क्या बचता है? 1, 1 के बाद 4, 4 बचा, 4 के बाद 6 बचा, 6 के बाद 8 बचा, 8 के बाद 9 बचा। तो आपने क्या निकाल लिया भैया? आपने A डैश निकाल लिया और आपने B डैश निकाल लिया। बट किंतु परंतु क्या कह रहा है आपसे? A डैश इंटरसेक्शन B डैश, मतलब आपको A डैश का सर्वनिष्ठ निकालना है, A और B का सर्वनिष्ठ निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप A डैश के एलिमेंट्स देख लो सारे। A डैश के पास क्या क्या है? तो A के पास है 1, 3, 5, 7, 9, और इंटरसेक्शन B के पास क्या क्या है? 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9। तो आपको देखना है इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है। जैसे आपको 1 दिख रहा है, आपको 3, 3, 3 तो है ही नहीं। अब देखो और क्या है कॉमन इधर से,
कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? 1 3 5 7 9 और क्या दिख रहा है? कॉमन देखो, अब तो 9 दिख रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। माइनस में हटा देते थे और इंटरसेक्शन में लिख लेंगे जो चीज कॉमन है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास जो कॉमन है वो है 1 और 9। अब बताओ, ए यूनियन बी का डैश भी उतना ही है और ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश भी उतना ही है। इसका कहने का मतलब है कि जो ए यूनियन बी का डैश आपने निकाला वो इक्वल है किसके, ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। और ये आपने क्या कर दिया, सत्य कर दिया कि बिल्कुल भैया ये चीज सत्य है। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहो, दोस्तों के पास शेयर करते रहो, क्योंकि उनका भी कुछ भला हो सके। कर भला तो हो भला। इसके बाद भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है और ए डैश और यूनियन बी डैश निकालना है। तो आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना है ना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले तो आप निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, देखो ए और बी के पास देखना है, ए और बी के पास दोनों में जो कॉमन होगा, जैसे 2 दिख रहा, ठीक है, इसके बाद 4 इधर है, इधर नहीं है, 6 इधर है, इधर नहीं है, 8 इधर है, इधर नहीं है। तो इंटरसेक्शन में जो चीज कॉमन होती है क्या लिखना होता है, जो चीज कॉमन होती है। तो हमारे पास केवल हमें 2 दिख रहा, आपको कुछ और दिख रहा हो तो बताओ। देखो 2 बस इधर है, इधर 4 इधर है, इधर नहीं है, 6 इधर है, इधर नहीं है, 8 इधर है, इधर नहीं है। तो भैया मेरे आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो आप यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। तो एक इसके पास देख लो आप, इसके पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इसके पास 2 बस है, तो इसका 2 बस हटा दो और 2 के बाद जो बच रहा है वो लिख दो, जैसे 1 3 4 5 6 7 8 9 और यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आंसर ये नहीं है, अभी आपको एक और चीज प्रूव करनी है, तो आप इसको आंसर नहीं मानेंगे, अभी आप आगे सॉल्व करेंगे। अब आपको निकालना है ए का डैश और बी का डैश। अब आपने इधर सारी चीजें निकाल रखी है, तो अगर हम आपको डायरेक्टली बता दें कि ए का डैश जो है वो कितना है, ए का डैश है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। बोलो बात समझ में आ रही है। ए का डैश निकल आया, आपके पास बी का डैश भी है मित्र दोस्तों, आपके पास जो है वो बी का डैश भी है। तो बी का डैश क्या है, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। तो आपके पास बी भी है। अब अगर आपसे कह रहा है कि ए डैश यूनियन बी डैश, अगर आपको दोनों का यूनियन निकालना है, इसका कहने का मतलब है कि जो ए डैश के पास है और जो बी डैश के पास है दोनों को एक साथ लिख दो, दोनों का सम्मिलन करवा दो, है ना, मिलन करवा देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो आप देखो, बस ऐसे नंबर नहीं लेना जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपको 1 दिख रहा है भैया, 1 कॉमन है, ठीक है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर है, इधर नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं। तो आपके पास जो नंबर आ जाएंगे वो आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, जो कॉमन है उसको भी लिखना है और जो नहीं है उसको भी लिखना है, सबको लिखना है। तो आपके पास 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बड़े ध्यान से 4 भी आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये भी देखो कॉमन है। तो एक बार लिखना, दो बार नहीं। 1 3 4 5 6 7 के बाद 8 भी है तो 8 लिख लो, 9 है। अब आप देखो, आपने जो भैया क्या निकाला इधर, इसका सेकंड क्वेश्चन इधर से आपने ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनेस्ट बी का डैश निकाला, तो आपके पास ये एलिमेंट्स थे। और अगर आपने ए डैश यूनियन बी डैश निकाला तो आपके पास ये एलिमेंट्स। तो आपको ये चेक करना है कि ये दोनों चीजें इक्वल है। 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9।
अगर इक्वल है इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आपने इस चीज को प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का आपने डैश निकाला और भैया ए का डैश और यूनियन बी का डैश ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, और यही आपको क्या करना था, सत्यापित करना था। तो हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को बढ़िया सत्यापित कर दिया है। आप इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद इसको बार बार लगाएं और थोड़ा सा आप अपना दिमाग का यूज करें, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और आंसर आ जाएगा। तो भैया हमने इसमें आज क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखा, 4 देखा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद भैया आप नेक्स्ट क्लास में तो बढ़िया इतना पढ़िए, इसको बढ़िया रिवीजन कीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जबरदस्ती कर लेना है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।